Students, I am going to teach math of class 1. You can see class 1's math books, chapter 1. Okay. Numbers from 0 to 10. 0 to 10 का नंबर्स के बारे में इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे. ठीक है. यू कैन सी, आप लोग देख सकते हैं इस बुक के इस पिक्चर को. इस यहाँ जितने भी ड्राइंग किए हुए मैनी थिंग्स हैं, ट्री, बर्ड्स, मैन, वोमेन, चिल्ड्रेन्स, डक. ओके. नीचे मैं दिखा रहा हूं. लुक एट द अबव पिक्चर एंड काउंट एंड टिक द करेक्ट नंबर ऑफ द फॉलोइंग. लुक एट द अबव पिक्चर, इसके ऊपर में दिए हुए पिक्चर को देखना है एंड उसको काउंट करना है. काउंट करने के बाद उसको सही ऑप्शन में टिक करना है. देखो यहाँ दिया हुआ ट्री 3 या 4. यहाँ इस पिक्चर में ट्री 3 है या 4 है, इसको देखना है. ट्री काउंट करते हैं 1 2 3 4. इस पिक्चर में यहाँ 4 ट्री है, तो हम इस जगह 4 के जगह में टिक करेंगे. ओके. फिर उसी प्रकार चिल्ड्रेन, यहाँ काउंट करना है हाउ मेनी चिल्ड्रंस इन पिक्चर. इस पिक्चर में चिल्ड्रंस कितने हैं. ओके. मैन, बर्ड्स, वोमेन sit here and moving here. Okay. Count 1 2 3 4 5. How many women and 5 women. Okay. Correct 5. Ducks, here ducks. नेक्स्ट मैं आगे बता रहा हूं. 0 स्टूडेंट्स, इस पिक्चर को देखो. बॉल यानी है स्वीट रखा हुआ. बॉल के अंदर स्वीट है. ठीक है. यानी इस पिक्चर के कैसे बोल सकते हैं, देर आर 2 गुलाब जामुन इन द बॉल. 2 गुलाब जामुन इस बॉल के अंदर है. बॉल मीन्स कटोरा. कटोरी जिसको बोलते हैं उसको हम लोग इंग्लिश में बॉल बोलते हैं. देर आर 2 गुलाब जामुन इन बॉल. नेक्स्ट पिक्चर है रोहित एंड ईशा एट 1 गुलाब जामुन ईच. रोहित और ईशा एक गुलाब जामुन खाया. ओके. फिर है इधर नाउ देयर आर नो गुलाब जामुन इन द बॉल. अब इस बॉल में कुछ गुलाब जामुन नहीं है, इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं नाउ देयर आर नो गुलाब जामुन इन द बॉल. बॉल में कुछ गुलाब जामुन नहीं है, खाली है. द सिचुएशन ऑफ नथिंग और नन इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर 0. जब नथिंग और कुछ नहीं होगा उस समय हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर में 0. 0 इज द रिटन एज ए स्मॉल सर्कल. 0. ओके. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, केयरफुली वीडियो को देखिएगा. नंबर्स फ्रॉम 0 to 10, ये नंबर्स हैं. देखो ये सब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 0 to 10 नंबर है. ठीक है. ये उसी का नंबर नेम है. नंबर नेम ZERO 0, ONE 1, TWO 2,
THREE 3, FOUR 4, FIFE 5, SIX 6, SEVN 7, EIGST 8, NINE 9, TN 10। ये सब क्या है? नंबर का नंबर नेम है। ठीक है, ये नंबर नेम। ओके, नेम ये नंबर्स है, डिजिट में जो होता है वो नंबर्स होता है, उसका अगर स्पेलिंग में उसको हम लोग लिखते हैं तो नंबर नेम कहलाता है। ओके, अब है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जब हम लोग कुछ सीखे तो कुछ एक्सरसाइज का भी ट्राई करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में है टिक द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following is the correct number name of 2? देखिए, करेक्ट नंबर नेम ऑफ 2, 2 का करेक्ट नंबर लिखना, नंबर नेम लिखना है। अभी हमने बताया कि 2 का नंबर नेम TWO2 है। ये सब नंबर नेम है। अब इसमें देखिए कौन सा सही होगा। देखिए TOW, ये स्पेलिंग रॉन्ग है, 2 का स्पेलिंग ठीक से नहीं है, इसलिए नहीं हो सकता। TOV, ये भी नहीं है 2 का। TWO2, देखो ये सही है। देखो यहाँ भी TWO2 था, मतलब ये सही होगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नंबर नेम ऑफ 8। अब 8 का नंबर नेम करेक्ट है, उस पर टिक करना है। इस सब में देखिएगा, ठीक है, इसमें खुद कोशिश करना है आप लोगों को। सी में विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 0, इसमें से कौन रिप्रेजेंट 0 को करेगा। मैंने पहले बताया कि जहाँ कुछ नहीं होगा, नथिंग रिप्रेजेंट होगा, उस जगह वो 0 रिप्रेजेंट कराए। 3 पेंसिल, यहाँ तो 3 पेंसिल है, 5 पेंसिल, यहाँ 5 पेंसिल है, 9 पेंसिल, यानी वहाँ कुछ नहीं है, खाली है, 9 पेंसिल, ये 0 को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसका ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड, fill in the blanks with the numbers and number names by counting the object। ये कह रहा है कि ये खाली स्थान को फिल करना है नंबर और नंबर नेम्स। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक तुम्हारे लिए बना हुआ है, यानी एक बना हुआ है। जैसे देखो, नंबर ऑफ द बैलून्स शोन इन द अगेंस्ट फिगर, शोन इन द अगेंस्ट फिगर। अरे यहाँ बैलून है, नंबर ऑफ बैलून्स है, ये फिगर 1 2 3 4 5 6 7 काउंट किए हम लोग। इसमें देखिए कितने नंबर्स हैं, 7, या 7 और 7 नेम, 7 का नेम नंबर नेम्स राइट कर लिख दिए। उसी प्रकार इस फिगर में इस क्वेश्चन को रीड करना है, फिर ये क्वेश्चन को रीड करना है। आप लोग कॉपी में उतारते जाइएगा वीडियो देख करके। नंबर ऑफ बटरफ्लाई शोन इन द अगेंस्ट फिगर आर, हाउ मेनी बटरफ्लाइज, नंबर ऑफ बटरफ्लाइज 1 2 3 4 5, 5 here names। ओके, आगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, वन हैज बीन डन फॉर यू। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इस यहाँ कुछ क्वेश्चन है, उसको आंसर देना है। जैसे ये को बना हुआ है, हाउ मैनी विंग्स डज अ बर्ड हैव। ये क्वेश्चन कह रहा है कि बर्ड में कितने विंग्स होते हैं, पंख जिसको बोलते हैं, विंग्स मतलब पंख। तो इसमें 1 क्वेश्चन बना हुआ है। आप लोग भी जानते हैं
बर्ड्स में 2 विंग्स होते हैं, 2 लिखा और इधर उसी इस नंबर का नंबर नेम लिख दिया। ठीक है। हाउ मैनी आर्म्स डज अ स्टार फिश हैव? स्टार फिश में कितने आर्म्स होते हैं? स्टार फिश में इसके पहले फिगर बना हुआ स्टार फिश, यानी स्टार फिश में 5 आर्म्स होते हैं। इसमें यहाँ 5 पुट करिएगा और वही 5 का नंबर नेम लिखिएगा। ओके। हाउ मैनी लेग्स डज अ टेबल हैव? आपने बहुत सारे घर में टेबल देखे होंगे, टेबल में कितने लेग्स होते हैं, वो लेग को इस जगह लिखना है और उसी नंबर का नंबर नेम यहाँ लिखना है। हाउ मैनी लेग्स डज एन इंसेक्ट हैव? इंसेक्ट के कितने लेग्स होते हैं, या होते हैं या 0 होते हैं, क्या होते हैं, इसको यहाँ लिखना है। ये खुद को इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना है। हाउ मैनी लेग्स डज अ स्नेक हैव? स्नेक में लेग्स होते हैं क्या नहीं होते हैं? अगर नहीं होते हैं तो उसमें 0 लिखिएगा और 0 यहाँ लिखने के बाद 0 नेम्स लिखिएगा। ओके। ये क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू और फॉल्स। ये यहाँ स्टेटमेंट यहाँ दिया हुआ है, इसको रीड करना है। रीड करने के बाद ये सही है होगा तो उसको ट्रू करना, ट्रू लिखना है, और गलत होगा उसको फॉल्स लिखना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, वी ऑल हैव 4 लेग्स। ये कहता है हम लोगों के पास में 4 लेग्स है। क्या हम लोग पास में 4 लेग है? नहीं, 2 लेग्स। इसका मतलब ये फॉल्स है। 2 लेग्स नहीं होता हम लोग पास, 4 लेग्स। 2 लेग्स होता हम लोग पास, 4 लेग्स नहीं होता। यानी हम लोग पास 2 ही पैर होता है, 4 पैर नहीं होता है। ठीक है। आ डाइस हैज 6 फेसेस with difference number. Dash has 6 faces with difference number. Dash जैसे लूडो का गोटी होता है उसमें 6 फेस होता है, यानी कौन के जैसा होता है, उसमें 6 फेस होता है और सब में उसका डिफरेंस नंबर होता है। जैसे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। इसलिए ये स्टेटमेंट जो है ये सही है, इसलिए इसको लिखेंगे हम लोग ट्रू। आ मैंगो हैज 2 सीड्स इनसाइड इट। कहता है एक मैंगो के अंदर में 2 सीड्स होते हैं। सीड्स मतलब बीज होते हैं? नहीं, ये गलत है, नहीं होता, 1 होता है, इसलिए इसको हम ट्रू करेंगे। ओके। आ काउ हैज 2 हॉर्न्स एंड 1 टेल। एक गाय का 2 सींग और 1 पूंछ होता है? यस है, मतलब एक गाय का 2 सींग, 2 हॉर्न्स। हॉर्न्स मतलब सींग होता है, 2 हॉर्न्स होता है और 1 टेल पूंछ होता है, इसलिए ये करेक्ट है। ले इसके आगे यहाँ ट्रू लिखेंगे। अ मंकी हैज 0 हॉर्न्स। बिल्कुल, मंकी के पास में कोई सींग नहीं होता है, मंकी का सींग नहीं होता है, इसलिए वो 0 हॉर्न्स होता है, ये भी ट्रू है। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट्स बनाते जाइएगा और उसके बाद नोट्स में ही प्रैक्टिस करना है, पढ़ना है। ओके। कुछ क्वेश्चन इधर भी है मेंटल मैथ्स में। हाउ मनी डेज आर देयर इन अ वीक? ये कह रहा है कि वंस वीक में कितने डे होते हैं। ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। आप लोग जानते हैं कि हाउ मनी डेज आर देयर इन अ वीक। 1 वीक में 7 डे होते हैं, यहाँ पुट करना है। ओके। अनस्क्राइबल्स द लेटर्स टू गेट द करेक्ट नंबर नेम। ये कह रहा है कि यहाँ जो लेटर है अनस्क्राइबल्स है, माने अनस्क्राइबल्स है मतलब इधर उधर हुआ, अरेंज नहीं है, इससे कोई चीज पढ़ा नहीं जा सकता, कोई भी नंबर नहीं बनेगा।
इसको जब तक हम अरेंज नहीं करेंगे लेटर को तो कोई नंबर नहीं रीड कर पाएंगे। जैसे OEN है, इसका मतलब ये वन बनने वाला है, ONE, ONE1 हो गया, ONE1। अब इसको हम लोग अरेंज करके लिख दिए। उसी प्रकार है ESTR, इस सब लेटर से जो अरेंज करके लिख करके यहाँ नंबर बनेगा। फिर इधर भी इस लेटर से अरेंज करके यहाँ हम लोग नंबर नेम लिखा जाएगा। ठीक है, कोशिश करें हो जाएगा। आगे है कंपैरिजन्स ऑफ नंबर्स। नंबर को कंपैरिजन्स करना है, कंपेयर करना है, इसमें बता रहा। अ नंबर इज ए कंपेयर्ड विथ अनदर नंबर फॉर चेकिंग वेदर इट इज ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल टू द गिवन नंबर्स, काउंट एंड एब्जॉर्ब। ये कह रहा है कि दो नंबर को हम लोग कंपेयर करना है कि वो दोनों नंबर में बड़ा कौन है, छोटा है या इक्वल है दोनों। इसे जैसे यहाँ पेंसिल है, हेयर 7 पेंसिल्स, हेयर 4 पेंसिल, ये दोनों 7 और 4 में ये ग्रेटर है यानी ये बड़ा है और ये इससे छोटा है, स्मॉल यानी 7, since 7 is greater than 4 so it can be written as, ये ग्रेटर देन का सिंबल है। जैसे इसको लिखते हैं, इधर है 7 is greater than 4, जब बड़ा होता है तो ग्रेटर देन का मुंह ऐसे होता है, ये सिंबल है ग्रेटर देन का, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे 7 is greater than 4। ओके, नेक्स्ट आगे students, here 5 ice creams, 1 2 3 4 5, here 5 ice creams, there 1 2 3, इधर 3 ice creams है, ये here 5 है 3, इधर 5 है इधर 3 है, ये दोनों में 5 है क्या 3 से ग्रेटर है। ओके, 3 से ग्रेटर है, लेकिन हम लोग पिछला बार इधर का बोले थे, अब मैं इसको बोलना चाह रहा हूँ कि 3 को कैसे हम लोग बोले, 3 5 से छोटा है, तो इसको हम कहेंगे सिंस 3 इज स्मॉलर देन, 3 के बारे में बोल रहे हैं, 3 इज स्मॉलर देन 5 सो इट कैन बी रिटन एज 3 इज स्मॉलर देन 5, ये स्मॉलर देन का सिंबल। जब राइट तरफ ये गया रहेगा यानी आपके हैंड के राइट तरफ तो स्मॉलर देन का सिंबल्स होगा, और वो लेफ्ट तरफ जब होगा तो वो क्या होगा, ग्रेटर देन का सिंबल होगा। ठीक है, देखो हेयर एप्पल्स है, 5 एप्पल्स हेयर 5 एप्पल्स, बोथ आर इक्वल, ये दोनों साइड्स इक्वल है, तब इसको हम लोग बोलेंगे बोथ नंबर्स आर इक्वल, इट कैन बी रिटेन एज 5 इज इक्वल टू 5, यानी ये दोनों तरफ इक्वल है, दोनों नंबर इक्वल्स। देखो मैंने पहले बताया था रिमाइंडर्स में ग्रेटर देन का मुंह इधर होता है। ठीक है, ग्रेटर देन जब हम बड़े नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इधर से करेंगे, और जब छोटे नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इधर से करेंगे, और इक्वल को करेंगे इस तरह, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन। अब आगे एक्सरसाइज है, वीडियो को देखिएगा और रोक रोक करके नोट्स बनाइएगा। एक्सरसाइज में है फर्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हम लोग टिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ दिया है 8 इज ग्रेटर देन 5, 8 इज ग्रेटर देन 5, 5 इज ए रिप्रेजेंटेड एज, तो 5 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स, जब
ये मैं दिखा रहे हैं 8 इज ग्रेटर देन 5 यानी 8 इज ग्रेटर देन, इसको मैं दिखा रहा हूं 8 इज ग्रेटर देन, मैंने बोला था कि 8 इज ग्रेटर देन, तो ये 8 बड़ा है और 8 इज ग्रेटर देन 5। इसको आप लोग यहाँ देखने का कोशिश करिएगा कि यहाँ है कि 8 लेफ्ट में होना चाहिए, इस जगह में होना चाहिए, इस जगह में 8 होना चाहिए, इस इधर 5 होना चाहिए। इस तरह का जो भी है ये तो नहीं है, ये है, यानी सेकेंड नंबर है, ये भी नहीं है। तो हम लोग सेकेंड नंबर को इस ऑप्शन के लिए सही हुआ, 8 इज ग्रेटर देन 5। इस क्वेश्चन से ये मैच करता है, इसलिए इस जगह हम लोग सही करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपने फर्स्ट ए नंबर क्वेश्चन का देखा हमने। सेकंड में बी है 2 इज लेस देन 6 इज रिप्रेजेंटेड एज। लेस देन, देखो लेस देन, 2 इज लेस देन, क्या कह रहा है 2 इज लेस देन, 2 अगर यहाँ हम पुट करेंगे, 2 अगर ऐसे पुट करेंगे और लेस देन 6 है, यानी ये ऐसा सिंबल्स होगा, इधर लेस देन 6 है, यानी 2 इज लेस देन 6, तो ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वो लेफ्ट साइड में होगा। तो इस टाइप का सिंबल्स किस में है, देखो 2 इज ये तो नहीं है लेफ्ट साइड में, तो ये सिंबल्स इधर होना चाहिए, उल्टा सिंबल्स इक्वल है, नहीं है, ये है थर्ड नंबर्स है, एकदम मैच कर रहा है। ठीक है, तो 2 इज लेस देन 6, तो ये सही होगा। ओके, सी में है 7 इज इक्वल टू 7 इज रिप्रेजेंटेड एज। ये दोनों इक्वल होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, ये 7 इज इक्वल टू 7, ये सही होगा। ओके, कॉपी में उतारते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। सेकेंड, टिक द सेट दैट लेस कार्स। ये काउंट करना, दोनों तरफ का कार को काउंट करना, जो से कम है उसको जगह में टिक करना, ये इसमें से कौन सा कम है। ठीक है, लेस। मैं आगे कुछ और बता रहा हूँ। 3 है स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। ओके, ट्रू एंड फॉल्स। नंबर 4 इज ग्रेटर देन 5। ये कह रहा है कि नंबर 4 इज ग्रेटर देन 5। इसका अगर हम लोग लिखेंगे इस स्टेटमेंट के अनुसार, ये कह रहा है कि नंबर 4, मैंने यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, नंबर 4 अब देख पाए होंगे, कॉपी में तो देखते होंगे, नंबर 4 इज ग्रेटर देन, नंबर 4 इज ग्रेटर देन नंबर 5। ये गलत है, ये रॉन्ग है। ये ग्रेटर देन का सिंबल है, तो स्वाभाविक है इधर का नंबर बड़ा होना चाहिए, तो ये छोटा है, यानी ये फॉल्स होगा, ये नहीं है सही, ये फॉल्स है। ओके, इस तरह का सिंबल हमने बना के देखा और बताया, फॉल्स है। सेकंड में बी में नंबर 7 इज लेस देन 8, कह रहा है नंबर 7 लेस देन का हम लोग क्या है, इस तरह होता है, नंबर 7 इज लेस देन 8, ये बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। ओके, 10 में नंबर 10 इज इक्वल टू 10, ये तो 10 इक्वल टू 10, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। नंबर 5 इज ग्रेटर देन नंबर 3, नंबर 5 इज ग्रेटर देन नंबर 3, ग्रेटर देन नंबर 5 इज ग्रेटर देन नंबर 3, ये बिल्कुल ठीक ठाक है, ये सही स्टेटमेंट है। इधर 5 है, ये 3 से बड़ा है, ये भी ट्रू होगा। ओके, आपने हम लोग देखा है कि ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, और ये भी ट्रू है, क्योंकि नंबर 5 इज ग्रेटर देन
3 और 10 is equal to 10, 7 is less than 8. Okay. मेंटल मैथ्स इसमें देखिएगा, काउंट एंड राइट द नंबर नेम ऑफ शोन ऑब्जेक्ट एंड कंपेयर। इसमें कह रहा है ऑब्जेक्ट को काउंट करना, जैसे यहाँ एप्पल्स है, एप्पल्स है या पोटैटो है लगता है, नो 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 टोमेटो है। ओके, जो भी है आप लोग ध्यान से देख लीजिए, लेकिन ये इस ऑब्जेक्ट को काउंट करना है। 1 2 3 4 5, यह 5 है। हेयर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 लिखे। 5 और 8 में कौन है? तो 5 इज लेस देन 8, कंपेयर करें, इधर का नंबर कम है। उसी प्रकार इस फिगर को हम लोग काउंट करेंगे, उस नंबर को यहाँ लिखेंगे और इसमें यहाँ करेंगे। यहाँ जैसे सपोज दैट here है 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 here, यहाँ 8 लिखेंगे और ये दोनों में कंपेयर करेंगे तो 5 इज लेस देन 8, ये सिंबल बनाएंगे लेस देन। ओके, उसी प्रकार यहाँ भी हम लोग करेंगे। हाँ, नेक्स्ट है बिफोर एंड आफ्टर, बिटवीन, बिफोर आफ्टर बिटवीन। बिफोर कैसे हम लोग समझेंगे और आफ्टर एंड बिटवीन। एब्जॉर्ब द अर्जेंस्ट पिक्चर, इस पिक्चर को आप लोग बढ़िया से एब्जॉर्ब करिए। देखिए ये 3 स्टूडेंट्स है, इसका नाम है परी, करण, अभिमन्यु। परी के बारे में बता रहे हैं। परी बीच में है, देख रहे हैं बीच में, जो बीच में होता है उसको बिटवीन बोलते हैं। परी के पहले होता है उसको बिफोर बोलते हैं। परी से बिफोर करण है, और परी के बाद उसके पीछे होता है उसको आफ्टर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखो करण, करण है इज, करण जो करण है, करण इज बिफोर, करण इज बिफोर परी, करण है बिफोर परी, करण इज बिफोर परी, यानी परी से करण आगे है। ठीक है, अभिमन्यु इज आफ्टर परी, अभिमन्यु इज आफ्टर परी, परी के बाद में है। ठीक है, परी परी है, परी इज बिटवीन करण और अभिमन्यु, परी करण और अभिमन्यु के बीच में, इसलिए बिटवीन में है। ओके, सिमिलरली इन नंबर्स, नंबर में हम लोग इसको देखेंगे 7 8 9, 7 8 9। ओके, 8 बीच में होता है, 7 क्या है 8 से पहले है, इसलिए बोलता है 7 कम्स फ्रॉम, सॉरी 7 कम्स बिफोर 8, 7 कम्स बिफोर 8, 7 8 से पहले है। 9 आफ्टर 8, 9 आफ्टर 8, इसके बारे में हम बोलेंगे तो 7 कम्स बिफोर 8, और जब इसके बारे में बोलेंगे 9 कम्स आफ्टर 8, इसके बारे में हम जो बोल रहे हैं तो 9 कम्स आफ्टर 8, और जब इसके बारे में बोल रहे हैं तो 7 कम्स बिफोर 8, 7 कम्स बिफोर 8। ओके, जब इसके बारे में बोलेंगे तो 8 कम्स बिटवीन 7 एंड 9, 8 comes between 7 and 9. Okay, स्टूडेंट्स मैं एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। ठीक है, टिक द करेक्ट ऑप्शंस इन 9 and 10, in 9 and 10, 9 and 10, 9 comes before 10, 9 comes before 10, तो इधर आफ्टर 10 है, नहीं होगा। 10 के बाद तो 11 होता है, इसलिए गलत होगा, रॉन्ग।
बिफोर 10 ये सही है, और नन इनमें से कोई नहीं, मतलब इसमें बिफोर 10। ओके, उसी प्रकार इसको भी आप लोग बना लीजिएगा। ये दोनों तीनों एक्सरसाइज जो है ए बी सी तीनों को बना लेना है, बन जाएगा। ओके, बढ़िया से वीडियो को रोक करके उतार लीजिएगा एक्सरसाइज। ओके, सेकेंड नंबर है टू राइट द नंबर्स दैट कम बिटवीन, ये दोनों के बीच है 1 और 4 के बीच में जो नंबर्स आते हैं उसको यहाँ लिखना है, जैसे 2 और 3। ओके, उसी प्रकार इसको भी भर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 में है स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स, 3 कम्स आफ्टर 4, ये रॉन्ग। 4 के बाद 3 नहीं आता, ये फॉल्स होगा। 5 कम्स बिफोर 6, ये करेक्ट। 6 के पहले 5 होता है, इसलिए ये करेक्ट है। 7 कम्स बिटवीन 6 एंड 8, करेक्ट। 6 के बाद 7 होता है, उसके बाद 8 होता है, इसलिए करेक्ट है। 6 कम्स बिफोर 5, रॉन्ग, यानी फॉल्स होगा। 6 कम्स बिफोर 5, 5 के पहले 6 नहीं होता, ये फॉल्स है। ओके स्टूडेंट्स, ये पूरे एक्सरसाइज को आप लोग बनाइएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा और टेस्ट लूँगा। थैंक यू।